जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और चाहूँगा सारे व्यूअर्स जो हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि तमाम वो जानकारी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसी जानकारी आप लोगों से छूट ना जाए जिससे आपको नुकसान हो जाए। और ऐसा ही एक अपडेट आया है जो EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रूल बनाया गया है, नया रूल है ये, जिसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने 1 जून यानी कल से इस नियम को जो है उसका पालन नहीं किया। तो क्या पूरा मामला क्या है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जितने भी लोग EPFO के अंदर PF जो है वो कटवाते हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला आया है। और EPFO की बात करें तो एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है। इनके द्वारा कहा गया है कि 1 जून 2021 से अगर आपके PF खातों पर जो नया नियम लागू हुआ है, अगर इसके अंतर्गत आप लोग इस नियम का पालन नहीं करते तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या है बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। जो प्रोविडेंट फंड खाताधारक रहते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम काम करते हैं, उन लोगों को ये जानकारी बताना चाह रहा हूं। और तमाम वो लोग जो लोग सरकारी कर्मचारी भी हैं जो EPFO के अंडर आते हैं, उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है ये। सरकार 1 जून से 2021 की अगर बात करें तो PF खातों पर एक नियम लागू कर रही है जिसमें आपके एम्प्लॉयर जो है उसे जिम्मेवारी जो है वो दी गई है कि वो आपके अकाउंट को आधार के साथ वेरीफाइड करवाए। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाइड नहीं है आपके PF अकाउंट के साथ तो आपको नुकसान हो सकता है और खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है। यानी कि जो PF जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो कंपनी PF जो डालती है काट कर आपकी सैलरी में से, और जो आपका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है जो आपकी कंपनी डालती है या सरकार डालती है वो रुक सकता है, ये कहा है। और आधार की अगर बात करें तो आपको PF अकाउंट को आधार के साथ लिंक करना होगा, साथ ही UAN भी आधार वेरीफाइड होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो लागू की है। और नया आदेश क्या है पूरा वो बताता हूँ। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 142 के तहत नया फैसला लिया है जिसमें EPFO ने एम्प्लॉयर यानी कंपनी को निर्देश दिए हैं कि 1 जून के बाद अगर कोई खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरीफाइड नहीं है तो उसका ECR यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न जो है वो रुक सकता है, वो नहीं भरा जाएगा। ऐसे में PF खाता धारकों को भी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला हिस्सा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है जो कंपनी डालती है वो रुक जाएगा। और नोटिफिकेशन जो है उसे जारी किया है और नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कहा है कि EPFO ने अपने सभी एम्प्लॉयर्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ रजिस्टर्ड हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और साथ में ही लिखा है कि 1 जून 2021 से अगर किसी भी मेंबर का खाता जो है वो आधार से लिंक नहीं है तो ECR फाइल करने की इजाज़त नहीं होगी। और साथ ही में PF खाता धारकों के अकाउंट में आधार से लिंक नहीं होंगे तो EPFO की सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और आपको ये कहाँ पर करना है वो लिंक बता देता हूँ आपको www.epfindia.gov.in पर जाकर लॉगिन करना है। आपका यूजर ID पासवर्ड आपके पास होगा, वहां पर जाना है आपको। और उसके बाद आपको पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है, वहां पर आपको eKYC पर जाना है पोर्टल। और उसके बाद आपने लिंक करना है UAN आधार अपना, वहां पर क्लिक करिए और अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा आपको वहां पर। उसके बाद आपका आधार कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को भरने के बाद नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में आपको 12 डिजिट का आधार नंबर भरना होगा और उसके बाद उसे सबमिट करना होगा उस फॉर्म को। बस आपके सामने उसके बाद अगर बात करूं तो आपको सिर्फ वेरिफिकेशन ऑप्शन आएगा जिस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद अगर बात करूं तो आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने पर जो आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होगा उस पर OTP जनरेट करना होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF के साथ लिंक हो जाएगा। बस इतना सा काम है।
अगर आप इतनी सी चीज़ नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में जो पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर कंपनी डालती है वो रुक जाएगा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष में लागू है। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जिनका भी अकाउंट में पैसा जो है वो ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर है ऑर्गेनाइजेशंस और ईपीएफओ के थ्रू पीएफ करता है, वो सारे लोग इसके अंदर रजिस्टर होंगे और उन लोगों को अपना आधार कार्ड जो है वो लिंक करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आपसे मिस हो गया तो आपका पैसा जो है वो रुक सकता है। इसलिए कल का दिन यानी आज का ही दिन आपके पास है, कल से ये नियम लागू हो जाएगा। तो आप कृपया करके आज के दिन अपने आधार को लिंक कर लें अपने यूएन के साथ और उसको वेरीफाई कर लें आधार को भी, ताकि आपका जो पीएफ है वो समय रहते आपके अकाउंट में आ जाए। क्योंकि इस समय ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, अगर आपके अकाउंट में पैसे जो हैं वो नहीं आएंगे तो नुकसान जो है वो आप ही को झेलना पड़ेगा। ये जानकारी दूसरे लोगों के साथ भी आप साझा कर देना, क्योंकि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो उन लोगों को नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू के अंदर भी बड़े सारे लोग प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं जिनका खाता जो है वो पीएफ के साथ कनेक्टेड है और कंपनी जो है उनके पीएफ में पैसा डालती है। तो इतना ही कहूँगा कि आप इस जानकारी को दूसरे लोगों तक भी साझा कर दो, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी जो है वो समय रहते मिल जाए। क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है, कल 1 जून है, तो नोटिफिकेशन आ गया है, कल से जिनका भी खाता लिंक नहीं होगा उनके अकाउंट में पीएफ जो है वो कंपनी नहीं डालेगी। बस इतनी सी जानकारी थी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। मुझे दित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।